दोनों प्रकार के सुख का दाता है। आज हम नमोकार मंत्र को और भी बहुत अच्छे से जानने का और उसको मानने का पुरुषार्थ करें। उसको जानने के साथ मानना और मानने के साथ उस तक पहुंचने का पुरुषार्थ अपने को करना है ना, मुख्य रूप से। क्योंकि हमें नमोकार मंत्र से जो चाहिए, तो उसके लिए जो हम चाहते हैं तब वो पूरा होता है जब हमारा नमोकार मंत्र के प्रति उस प्रकार का आस्था और श्रद्धा गहरा होता है। हमेशा एक बात रखो, जब भी कोई चीज़ होगी वो अपनी आस्था जरूर मांगेगी, हमारा समर्पण जरूर मांगेगी। अभी हम नमो हरियंताणम पद की समझने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। उसको हमने बहुत सारे अलग अलग ढंग से समझने का पुरुषार्थ किया कि उसके नमोकार मंत्र के उस नमो शब्द का क्या भाव है, उसमें छुपे हुए अरिहंत शब्द का क्या भाव है। क्योंकि वर्ण का अपना प्रभाव होता है, वर्ण में एक अपनी शक्ति होती है, उसको हमने जानने का पुरुषार्थ किया था। याद है कि नहीं आपको? न और मो भी शब्द का ही बताओ। न में हमने देखा था जो आकाश बीज होने के साथ उसमें शक्ति का प्रदाता होता है और वो आकाश तत्व को लेके चलता है। ये देखा था अपन, याद है कि नहीं? उसका मूर्धन उसका उच्चारण स्थान है जहाँ से उसे करते। और हमने मो को देखा था कि जो सिद्धि का प्रदायक, सिद्धि का दाता, और विशेष तौर से पारलौकिक और ईलौकिक में तो यहाँ तक मानते उसको कि संतान तक के दाता उसका बताया उन्होंने, कि उसकी प्राप्ति के लिए भी बहुत अपने आप में अपनी योग्यता रखता है, मतलब देने का भाव जिसके अंदर हो। फिर हमने अरिहंत शब्द में आ की जो व्याख्या देखी, जिसे हमने देखा प्रणव बीज अक्षर है, दाता मतलब जनक। जनक के साथ जब हमने उसको देखने का पुरुषार्थ किया तो अवयव से व्यापक रूप से लेके वो चलता है ना, और वो विशुद्धता का बढ़ाने वाला होता है, मतलब हमारी विशुद्धि को बढ़ाता हुआ। उसमें हमने देखा उच्चारण स्थान उसका कंठ है, वह कंठ के साथ उच्चारण स्थान में आपके साथ अ जैसे बोलेंगे तो वह अपना आ स्थान लेगा। तो उसका तत्व वायु है, वायु तत्व के साथ जब उसे देखते तो स्वर्ण के आकार का वो, उसका कलर भी हम स्वर्ण आकार में देखने का पुरुषार्थ करते। री के साथ, अब अरिहंत के साथ री जो है उसके साथ कार्य का साधक बनता है और अपना शक्ति केंद्र उसका मुख्य रूप से वो शक्ति केंद्र का प्रधान बीजाक्षर बनता है। हमने ये भी देखा कि उसका स्थान री में अग्नि तत्व का वास होता है, मतलब हम जब तत्व की दृष्टि से देखें तो अग्नि तत्व को प्रधान लेके चलता है। हमने ई शब्द में हमने देखा, उसमें रा के साथ देखा ई शब्द जोड़ा। ई के हमने देखा था कि ई गत्यार्थक होता है, मतलब वो हमेशा आपको बाहरी और अंतरंग लक्ष्मी का द्योतक होता है ई शब्द। विशेष तौर से हम जब देखते हैं अरिहंत को तो वो समोसरण रूपी लक्ष्मी के तो दाता है, प्रदाता, बाहरी लक्ष्मी के तो वो स्वामी है ही। वो अंतरंग लक्ष्मी के भी हम जब देखते हैं तो वो भी स्वामी अनंत चतुष्टय के रूप में हम पाते हैं। हमें यहाँ जब हम देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमने देखा वो शांति का पुष्टक, शांति का और पोषक है वो, और पुष्टि का दाता है वो, सबसे ज़्यादा हमने देखा। और कंठ स्थान, ह का कंठ स्थान आप जब बोलेंगे तो ह कंठ से निकलता है। ह बोलेंगे तो आप बोल के देखना कभी आप, अ का ह का ये स्थान मुख्य होते हैं, क्योंकि जब ये मुख्य रूप से हमें मिलेंगे तो ये उसके शब्द का जब उच्चारण करेंगे आप, तो उच्चारण के साथ ये अपना कार्य वहाँ से शुरुआत का होगा। मूल में ये बात याद रखना है हमें कि हमारा मन मंत्र बन जाए, ये हमें नहीं भूलना है। मंत्र तो अपनी जगह सिद्ध होगा, लेकिन हमारा मन उसके साथ सिद्ध पहले होगा। ये हमारा सबसे ज़्यादा हमारा उसके साथ जुड़ा हो,
हमारा जुड़ाव जब हो तो उसके साथ हमारा मन, और मन के साथ उसके गुणात्मक, मतलब गुणों को हम पहले उसके साथ जोड़ के चले, ये हमें हमेशा याद रखना। फिर ता जो भी अक्षर है, नमो अरिहंता, अब जो ता है सबसे ज़्यादा उसका आकर्षण, मतलब सम्मोहन शक्ति को ज़्यादा बढ़ाता है। मतलब सम्मोहन जैसे कहते हैं ना, उच्चाटन, सम्मोहन, ये उसमें ता में ये शक्ति होती है कि वो सबसे ज़्यादा सम्मोहित करता है, अपने को आकर्षित करता है। और जब हम उस ता को देखेंगे तो वो सबसे ज़्यादा वायु तत्व को लेके चलता है, ता सब। फिर ण में जब नमो के साथ था वही यहाँ पे लगाना, मुख्य रूप से ये शक्ति के सूचक के साथ साथ आकाश तत्व का द्योतक। इस प्रकार से उन अरिहंत को हमने देखने का पुरुषार्थ या मूल रूप से करते। मेन रूप तो हमें यह देखना है इसमें कि मन हमारा मंत्र बने, मतलब हमारा मन उसके साथ साधना की दृष्टि लेके चले। मतलब हमें सिर्फ लौकिक शक्ति का ही यहाँ पे आह्वान नहीं करना है, हमें मूल रूप से हमारी आत्मिक शक्ति का विकास होना चाहिए। मतलब हमें अरिहंत में अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ती हुई दिखे, क्योंकि मूल रूप से जो कार्य होगा हमारा आत्मिक शक्ति के विकास से होता है। आत्मिक शक्ति से क्या पर दो मूल रूप से, एक होती है नीच की शक्ति, एक होती है अपने पुण्य की शक्ति, पुण्य वर्गणाएँ। पुण्य वर्गणाएँ कब बढ़ती है? जब हमारी विशुद्धि बढ़ती है, बार बार आपको ध्यान रखना है। तो जब हमारी आत्मिक शक्ति के साथ हमारा पुण्य शक्ति का वर्धन होता है। कुछ पुण्य ऐसे होते हैं, जैसे आपसे चर्चा की थी कि मूल रूप से सामान्य पुण्य चाहिए, हमें अतिशयकारी पुण्य चाहिए। एक और चीज़ आज समझने का ये पुरुषार्थ करना अपने को, एक सामान्य से निश्चित एक पुण्य होता है, एक अनिश्चित पुण्य होता है अपने पास। हमारे पास दो तरह के पुण्य काम करते हैं हमारे साथ। एक निश्चित पुण्य होता है, मतलब किसी चीज़ के लिए कहते हैं ना, निश्चित चीज़ हमारी बंधी हुई चीज़, भाई ये इतनी तो हमारी तनख्वाह बंधी हुई होती है। और एक अनिश्चित होती है जो हम एक्स्ट्रा काम करके गेन करते हैं, है ना, जो आपको मिलता है। हाँ, तो ये आपको याद रखना कि ये चीज़ सामान्य से तो जो पुण्य काम करता है वो कौन सा है? सामान्य से आपका पुण्य भोजन मिल गया, कपड़ा मिल गया, आपको मकान मिल गया, ये एक आपका एक निश्चित पुण्य है। और वो निश्चित पुण्य हम सामान्य जाप भी करेंगे नमो रेंताण, तो हमारा निश्चित पुण्य हमें मिल जाएगा। लेकिन हमें अनिश्चित पुण्य चाहिए जो हमें अचानक काम आता है, एक्स्ट्रा जिसको मिलते ना। तो भाई अब सर्विस क्लास से लोगों क्या होता है, निश्चित तनख्वाह बंदी हो रही, उनका निश्चित पैकेज है कि भाई इससे ज़्यादा उनका पैकेज घटना बढ़ना नहीं। लेकिन जो लोग कुछ एक्स्ट्रा होते हैं उनका एक्स्ट्रा पैकेज होता है कि भाई ये तो हो गया, तो इसके ऊपर अब आप काम करिए, पुरुषार्थ करिए। हमें ये याद रखना है कि हमें कौन सा पुण्य काम करेगा। निश्चित तनख्वाह तो हमारी पक्की कर लो पहले तो, कि प्रभु की भक्ति करना, पूजन करना, ये एक निश्चित कार्य हो गया हमारा। अब हमें अनिश्चित पुण्य के चाहिए कि एकदम से अचानक खर्चा आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है जीवन में कि एक सामान्य से अब आपकी दाल रोटी चलती रहती और घर में एकदम से अचानक आया, कल ही पता पड़ा कि डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन कराना। अब वो अनिश्चित खर्चा है आपका, अनिश्चित एकदम से। अब आप कह रहे हैं भैया अपने पास तो इससे ज़्यादा है ही नहीं, अब क्या करेंगे? अब आपको अनिश्चित पुण्य की जरूरत है, एक निश्चित पुण्य के अलावा। यहां पकड़ना बात कि अनिश्चित खर्चा कैसे हमारा दूर होगा, अनिश्चित व्यय से हम कैसे ऊपर उठेंगे। मतलब हमें कुछ अलग, कुछ ऐसा पुण्य की आवश्यकता है जो हमें अनिश्चित समय पे एकदम अचानक काम आ जाए। वो अचानक हो और अचानक ही तुम्हें वो कि कोई बात नहीं, ये चिंता मत करो, हम है। तब आपको लगता है भैया ये अनिश्चित, ये अनिश्चित पुण्य कहाँ मिलता है, ये आपको सीखना है। बस ये चीज़ सीखो मुख्य रूप से
ये चीज़ काम आती है जीवन में सबसे ज़्यादा, वो क्षण काम आता है। ये कब काम आता है? जब आपने कोई अनिश्चित कार्य किया हो, अचानक किया हो। जैसे अचानक ही आपने एक निश्चित माला फेरते थे आप कि भाई एक माला रोज फेलूँगा, आपने आज न कहीं आज एक्स्ट्रा माला फेरूँगा। अब देखो कब, और उसके साथ जब आपकी विशुद्धि और बढ़ जाती है, उसके साथ जब आपका आराधना मंत्र और बढ़ जाता है, तो ये आपको अनिश्चित पुण्य का भागी बनाता है। मतलब आपको एक ऐसे पुण्य दिला देता है, ऐसा एक पुण्यानुकर्म आपके साथ जोड़ देता है कि फिर जब आप बहुत संकटों में घिरे होते तब वो मार्ग दिखाता है कि कोई चिंता नहीं करना, ये मार्ग यहाँ से निकलेगा और ये मार्ग है अब तुम्हारे लिए। अब आपको लगता है कि भाई मेरे जीवन में तो मैंने कभी ऐसा किया ही नहीं था, वो आपको पता नहीं आपने कब किया था। ये काम आता है। चलते चलते हम अचानक ऐसे पुण्य को बांध लेते। ऐसे पुण्य को अपने जीवन में आप जरूर जगह देना। अचानक ऐसी साधना जरूर करना, ऐसे मंत्रों का अपने जीवन में जरूर आश्रय देना। कुछ किया करो। एक निमित्त को लेके, मैंने कहा था कि एक निमित्त को लेके किसी की साधना जरूर करो। अपने जीवन में किसी एक ऐसे अरिहंत को निमित्त बना के जरूर चलो अपने जीवन, जो तुम्हें अनिश्चित पुण्य का भागी बनाए, तुम्हें वो पुण्य दे जो आज तक तुम्हारे पास नहीं था, और वो तुम्हारे जीवन में अलग से बना रहे तुम्हारे पास। वो एक्स्ट्रा कमाई तुम्हारे जीवन का एक अलग फंड हो, एक ऐसा फंड हो जिस फंड को तुम उस समय उपयोग में लो जब तुम्हें लग रहा है कि अब संसार में कहीं फंड नहीं है मेरे पास, अब संसार में मेरा कोई नहीं है, अब मुझे ये काम करेगा। सुन रहे हैं? आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? वो साधना तुम्हारे जीवन में करना है। देखो, तुम नमोकार मंत्र बहुत सारे पढ़ सकते हो, बहुत सी बात तुम्हारे काम भी आते हैं, बहुत सी बार तुम्हारे लिए कोई ऐसी बात नहीं, क्योंकि मैं नई बात बता रहा हूँ। तुम्हारे लिए नमोकार मंत्र सबको आता है कि नहीं आता भाई? आता है। तो मुझे लगता है कि मुझे बताने की ज़रूरत ज़्यादा है नहीं है? है नहीं है? है क्या? बोलो ना। मतलब महाराज जी हमें नमोकार मंत्र तो आता है, अब हमें वो बताइए कि हमारी नमोकार मंत्र की जो साधना है, दो चीज़ होती है कि एक नमोकार मंत्र की साधना और मंत्र की उपयोग। हमारे जीवन में हम मंत्र का एक तो साधना नहीं जानते, दूसरा हम उसका उपयोग नहीं जानते। एक होता है चाकू हाथ में होना और फिर चाकू का उपयोग हाथ में होना, वो अपने बस का नहीं होता। अब तलवार हो और सामने शत्रु खड़ा हो, अब तुम जानते ही नहीं चलाना, तो पता पड़ो तलवार से आपको ही ऐसे तो भला होता, नहीं होती तो ठीक थे। सुन रहे हो कि नहीं? मंत्र होना और मंत्र का उपयोग दोनों में बड़ा अंतर होता है। बहुत से लोग गाड़ी खरीद तो लेते, चलाना नहीं जानते और डिपेंड होते हैं कि भाई क्या करे। ये नहीं, मंत्र इतना गहरा हो जाए आपके अंदर, इतना गहरा जो एक्स्ट्रा पुण्य को दे। देखो एक्स्ट्रा पुण्य क्या होता है, वो एक्स्ट्रा अनिश्चित धन क्या होता है जो आपके अंदर होता है, वो हमें वो खोजना है। कहीं ना कहीं वो धन हमारे पास होता है जो हम लोग के पास नीचे होता है, वो हमें उसे निकालने का पुरुषार्थ करना, हमें वो खोजना, और वो खोजने के बाद खोदना भी। हमें सिर्फ खोजना ही नहीं है, क्योंकि खोदने से प्राप्त नहीं होता है, वो खोदने से प्राप्त होता है। सब लोग जान तो तुम बहुत जगह लोगे, लेकिन उसे निकालना हमारे आना चाहिए, हमें उसका उपयोग करना चाहिए। तो मुख्य रूप से हमारा ध्येय ये पकड़ना है हमें कि वो अनिश्चित पुण्य हमारा कैसे बढ़ेगा, वो आपको उपयोग के साथ और मंत्र की साधना के साथ। अब देखो, वही अरिहंत नमो अरिहंतरणम बोलेंगे तो हमारे लिए वो एक निश्चित पुण्य को देने वाले हैं, संसार की हमारी सारी वस्तु को मिल जाएगी, कोई बात। अब वही मंत्र हमें अनिश्चित पुण्य को कैसे देगा, जो हमें संकट के काल में उस समय काम आए, जिसकी हम अभी तक भावना करते थे कि भाई
नमोकार मंत्र हमें वैसा हो जाए जैसा मुझे आज तक नहीं मिला था, मुझे वो प्राप्त हो जाए। चलते चलते मेरे जीवन में वो पुण्य अचानक मेरे उपयोग में आने लगे, बस वो समझने का पुरुषार्थ करना है। एक एग्जाम्पल देता हूँ। आचार्य धरचंद स्वामी ने अपने शिष्यों के, जब उनके पास नरबुद्धि और नरवाहन, सुबुद्धि और नरवाहन नाम के दो मुनि महाराज उनके पास जब आए, तो उनके पास जब वो पहुँचे गिरनार में, तो उन्होंने, मुनि महाराज ने उनके एक मंत्र दिया दोनों को। अब जब दोनों को मंत्र दिया, उससे पहले घटना हुई थी कि जब प्रातः काल की बेला में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि दो सफ़ेद ऋषभ यानी बेल, दो ऋषभ उनके स्वप्न में आए हैं धरचंद स्वामी को। क्योंकि धरचंद स्वामी हमारे यहाँ अंतिम वो केवली माने जाते हैं, शुद्ध केवली के रूप में, जिनको एक अंग का ज्ञान था। और वही ऐसे थे कि जब इसके बाद अब हमारा ज्ञान का क्षयोपम बिल्कुल जीरो हो रहा था, जब उन्होंने देखा कि एक अमरावती सी महाराष्ट्र में, जिसको अमरनगर बोलते हैं ना, इसको अमरावती ही बोलते, कहते वहाँ पर साधु सम्मेलन हो रहा था। उस साधु सम्मेलन में अब उन्होंने वहाँ के आचार्य को पत्र लिखा था कि विशाखाचार्य उनकी शायद उस समय उस लीड कर रहे थे उस, तब उन्होंने कहा था कि हमें दो साधु भेजो जो मेरे ज्ञान को लेके उपयोग में ले। अब देखना, वो जब पहुँचे, अब ऐसा सगुन हुआ कि उन्होंने सपने में वो सगुन देख लिया और सपने में ये तय कर लिया कि नियम से जो आएंगे वो बहुत शुभ हैं और वो मेरे काम के। फिर उन्होंने एक ऐसा क्यों किया कि उनके लिए एक मंत्र, दोनों को एक एक मंत्र पकड़ाया और मंत्र भी दिया, तो मंत्र में भी उन्होंने कुछ कमी रख दी। अब मंत्र की यहाँ पे आप दो व्याख्या को पकड़ना तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा पुण्य क्या काम करता। एक आराधक मंत्र होता है, एक साधक मंत्र होता है। आराधक मंत्र वो होते हैं जिसके प्रति नमः शब्द इत्यादि का प्रयोग जहाँ होता है, जहाँ के प्रति हमने अपने आप को नमः करके छोड़ दिया, वो आराधक मंत्र होते हैं। साधक मंत्र वो होते हैं जिसके प्रति हमने सिर्फ बीजाक्षरों का उपयोग किया, उसके प्रति हमने कोई नमा शब्द नहीं लगाया, और स्वाहा शब्द जिसके पीछे लग जाए वो विद्या मंत्र हो जाते हैं। तो साधक को विद्या मंत्र की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो महावर्ती है, इसलिए उनको साधक मंत्र की आवश्यकता है। अब यहाँ पुरुषार्थ किया उन्होंने, उन्हें आराधक मंत्र नहीं दिया, उन्हें साधक मंत्र दिया। साधक मंत्र की सबसे बड़ी खासियत होती है, वो जब भी मंत्र उपयोग में लेता है तो साधक उसकी साधना जब करता है, तो साधना करते समय साधक इस बात का ध्यान रखता है कि सामने वाला इसका जो अधिष्ठाता होगा, इसका अधिष्ठाता देव होगा, वो विशेष तौर से वो कैसे उसके पास आया है या उसकी साधना से वो कैसा प्रभावित हुआ। अब यहाँ पे जब धरचंद स्वामी और ने उन दोनों को दिया, तो दोनों की साधना का फल यहाँ पे प्रकट हुआ कि एक की आँख नहीं है और एक के दांत निकले हुए। ये बोला था साधक मंत्र, ये आराधक मंत्र नहीं। क्योंकि आराधक मंत्र की भी एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, वो कभी नुकसानदायक नहीं होते, कभी भी। उनकी क्षमता को अपने आप बैलेंस कर दिया जाता है, उसके साथ कुछ बीजाक्षर और नमः इत्यादि शब्द लगा के उसे बैलेंस कर दिया जाता है। लेकिन साधक मंत्र के साथ सबसे बड़ी ये कि उसके साथ आपकी विशुद्धि और आपकी साधना दोनों की वहाँ बहुत गहरी आवश्यकता होती है। साधक इस बात का हमेशा ध्यान रखता है। जैसे आपके कोई भी बीजाक्षर को डायरेक्ट आपके उपयोग में नहीं लेते, आप देखना कभी भी उसके साथ या तो ओम, रीम या अस्याउषा नमः, अस्याउषा कोई जोड़ के आपके मंत्र बनेंगे। आप देखना अधिकतम आपके जितने भी आराधक मंत्र बनेंगे, उन आराधक मंत्रों के साथ नमो अरियंताणम देखो इसके साथ लगेगा। ओम रीम अरम अस्याउषा नमः, ओम रीम अरहम नमः, ओम रीम नमः, अरहम नमः, इनके साथ नमा शब्द जोड़ दिया जाएगा।
इनके साथ ओम प्रणव बीजाक्षर इसके साथ जोड़ दिया जाएगा। अब यही आराधक मंत्र आपके साथ पौष्टिक है और शांतिदायक मंत्र, इसीलिए नमोकार मंत्र को पौष्टिक मंत्र और शांतिदायक मंत्र इसीलिए वहाँ उसको बोला गया। अब जब उन दोनों को साधक मंत्र दिया तो उन्होंने कैसे पहचाना इसको कि ये मंत्र कहीं कहीं, जब उन्होंने देखा कि भाई इसकी जो अधिष्ठाता देव है, वो तो देवी जो आई है वो तो भाई एक आँख कम है, उसके दांत निकले, तो उन्होंने इस बात की पुष्टि तो कर ही ली दोनों ने कि भाई ये मंत्र में कोई कमी तो है। इसका मतलब हमारे गुरु ने जो हमारी परीक्षा ली है वो परीक्षा कहीं ना कहीं हम अभी इस मंत्र की कमी से पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि इसके जो देवता हैं वो नियम से कैसे होना चाहिए था, सुंदर होना चाहिए, क्योंकि देवताओं का स्वरूप कभी भी विकृत नहीं होता। देवताओं का स्वरूप कैसा होता है, सर्वांग सुंदर और सुगंधित शरीर होता है। जब जब तुम्हें कोई ऐसा मिले सब जब मानना कि ये विक्रिया की कमी है उनकी, मतलब विक्रिया में उन्होंने अपनी विक्रिया को गड़बड़ किया है। जितनी में आप ये मूर्तियाँ वगैरह देखते हैं ना, ये अलग अलग प्रकार की, ये पहली बात तो देवताओं का ये स्वरूप ही नहीं है, ये देवताओं के स्वरूप का विकृत रूप है, ये विक्रिया का गलत रूप है। ये देवता का ओरिजिनल कभी ऐसा होता ही नहीं है। समझ में आ रही है आपको? हाँ, बहुत बार जब आपके ये बना दिए जाते हैं, लाल गला दिया, पीला बना दिया उन्होंने, भाई अलग अलग देवियाँ बना दी, उसमें भी विकृत रूप में बना दी, ये उनकी अलग अलग प्रक्रिया है। वो कुछ तो तंत्र क्रियाओं में, कुछ मंत्र क्रियाओं में, यंत्र क्रियाओं में चली जाती है। थोड़ा इसको समझने का पुरुषार्थ कर लेना तो आपको काम आएगी कभी ज़िंदगी में। अपने को तो आराध्य मंत्र ही ठीक है। तब उन्होंने उस मंत्र को सुधार दिया, अब उसकी बिंदु मात्रा दोनों बदल दी, आपस में उसको पकड़ लिया, और जैसे बदला उनकी देवियाँ सही हो गई, एक हो गई। ये हो गई साधक अपने आप। इन साधना के द्वारा अब जितने भी साधु वेदिका, आप जितने भी बड़े बड़े बाली मुनिराज मिलेंगे आपको, उनके पास जो रिद्धि थी, है ना, कौन सी रिद्धि थी? कायबल रिद्धि। चारण जो रिद्धियाँ थी उनमें, रिद्धियों में 64 रिद्धि में उन्हें कायबल रिद्धि थी। अब उन्होंने को जो उनको रिद्धि थी वो साधक मंत्र का प्रभाव उनके जीवन में था, क्योंकि उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, उन्हें अपनी साधना से प्राप्त हुई वो आराधना में मंत्र आपके साथ संयोग करता है कि हाँ भाई ठीक है तुम्हें, और साधक में स्वयं आप इस योग्य हो जाते हैं। साधक में और आराधना में क्या, आराधना में तुमने नमोकार मंत्र की आराधना की तो तुम्हें कुछ ना कुछ संयोग मिल जाएगा, कोई संयोग तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, और साधना में तुम खुद इस योग्य हो जाओगे कि अब तुम खुद ही उसको दूर कर लोगे। आराधना में तुम्हें बाहर से कोई संयोग मिल रहा है, तुम्हें कहना है नमोकार मंत्र, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, तुम बोल रहे हो, अब तुम्हें कोई ना कोई रक्षक के रूप में कोई ना कोई मिल गया। और साधक में तुमने जब किया तो खुद इस योग्य हो गए कि तुम खुद अपना संकट खुद दूर कर लोगे। अब उन्हें बाली मुनि महाराज कैसे हो गए, उन्होंने किसी की आराधना नहीं करना पड़ी, उन्होंने खुद ने ही एक अंगूठा दबाया और रावण चिल्लाने लगा, रोने लगा कि भाई अब क्यों, क्योंकि वो उनकी साधना का फल उनके पास था। उन्होंने अपने आप को ही इस प्रकार से बना लिया था कि अब उन्हें किसी अलग से मंत्र की आवश्यकता नहीं थी, मतलब खुद ही मंत्र हो गए थे। इसे बोलते हैं मन को मंत्र बना लेना, अपने आप को ही उसमें ढाल लेना, कि जब हम उसकी आराधना करें तो वही हमारे पूरे शरीर में एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर दे कि हम खुद मंत्र हो जाए। ये कहलाता है साधक मंत्र। आराधक मंत्र में हमारे से जो निकले वो सामने कुछ हमें ऐसी व्यवस्था बना के दे कि भाई हम तो समर्पण कर रहे हैं आपके चरणों में, अब आप जानो हमारे लिए क्या उचित है क्या अनुचित। ये कहलाता है आराधक। तो ये चीज़ आप पकड़ने का पुरुषार्थ करना। तो जब जब हम ऐसे
नमोकार मंत्र का आश्रय लेंगे तो हमें, क्योंकि आप लोग साधक तो आप बन नहीं पाओगे, आप तो कौन से बनोगे? आराधक। और आपके लिए आराधना करना ही सबसे उचित है, आपसे ये बता रहा हूँ। कभी भी कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन मत लीजिए आप। पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, क्योंकि वो सारी बत्ती गोल कर देगा आपकी। सबसे अच्छा है आप ट्रांसफार्मर लगाइए, वो आपको कन्वर्ट चेंज करके आपको आपके घर की बिजली को जला के बिल्कुल व्यवस्थित रखेगा। डायरेक्ट लाइन डाल लोगे ना तो सारे गोल कर लोगे। इससे अच्छा है कि हम उस आराधना का लाभ लें। नमोकार मंत्र में जब हम उस आराधना करेंगे, अब आपके लिए एक चीज कल गई थी आपको, जब आप पंच परमेष्ठी की भक्ति या पूजा करते, देखो इसको सीखना। इस समय आप कन्वर्ट करते हैं अपने उस बिजली के तार को, मतलब आपकी जो ट्रांसफार्मर है एक प्रकार से, क्योंकि भगवान कैसे 11,000 वाट। मैंने एक बार आपसे कहा था कि भाई घर में भगवान कभी मत रखो, क्योंकि वो 11,000 वाट है, पूरी फीस हो जाएगी। आप उसको कन्वर्ट करिए, अपने घर में दूसरी चीज़ों का उपयोग कीजिए, भगवान से संबंधित उनके गंधोदक, उनके लिए चढ़ाए हुए जो शेषाक्षत, उनके योग भक्ति में अपन ने उपयोग में किया हुआ हमारा मंगल द्रव्य, हमारा वस्त्र, ये सब आपके लिए एक प्रकार की ऊर्जा के वो स्रोत है, जो आपके लिए एक प्रकार से कन्वर्ट किया हुआ ट्रांसफार्मर से दी हुई वो बिजली है, वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा का केंद्र है आपके लिए। तो कल एक बात हमने समझने का पुरुषार्थ किया था कि हम पूरी प्रक्रिया को एक चीज से समझने का अपन पुरुषार्थ करें। आज बहुत अच्छी प्रक्रिया आपके सामने रखने जा रहा हूं, आप समझना। हम अपनी पूजा को देखें, अब पूजा हमारे लिए कैसे काम करती है। वो अरिहंत होते हुए भी वो अरिहंत हमारे लिए किस प्रकार से विशेष तौर से हमारे वो अनिश्चित पुण्य को ला सकते हैं। अब निश्चित पुण्य अनिश्चित पुण्य की मैंने चर्चा की थी, अब आपको याद रखना ये शब्द आपको याद रखना है कि एक सामान्य से जब आप पूजा कराते हो तो एक निश्चित पुण्य को बांध लेते हो आप, ये बात सच है, आप आते हो। लेकिन आपको एक ऐसे पुण्य की जरूरत होती है जो अनिश्चित, आपको एक्स्ट्रा चाहिए, अनिश्चितता में वो आपको काम आए, वो आपको समस्या में काम आए, वो आपको ज़्यादा जरूरत का विषय है। क्योंकि सामान्य पुण्य तो आप सबके पास है ही। अब उसकी विधि को समझना। जब हम भगवान को बुलाते, तो आपको मैं बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ कि सबसे पहले हम भगवान को अपने अंदर बुलाना सीखें। पहले हम भगवान को निमंत्रण देना तो सीख लें। पहले हम नमो रियंताणम में नमो रियंताणम की हम जागृत मंत्र तो बना लें उसे, हम उसे जागृत मंत्र बनाएंगे तब। याद है पहली क्लास दूसरी क्लास याद है कि नहीं? हाँ, ये याद रखना है आपको। सुप्त मंत्र नहीं चाहिए, कौन सा मंत्र चाहिए? जागृत। जोर से बोलो, कौन सा चाहिए? अब आपको पुण्य नहीं चाहिए, कौन सा पुण्य चाहिए? सातिशय पुण्य। पुण्य नहीं चाहिए आपको, कौन सा पुण्य चाहिए? सातिशय पुण्य। याद है कि भूलते चले जा रहे हो, इसलिए कभी कभी आपको बीच बीच में दोहरा देता हूँ ये सब। आपको सुप्त मंत्र नहीं चाहिए, आपको जागृत मंत्र चाहिए, आपको पुण्य नहीं चाहिए, आपको सातिशय पुण्य चाहिए, आपको निश्चित नहीं अनिश्चित चाहिए। अब जो अनिश्चित आपके लिए अनिश्चित पुण्य को देने वाला। अब जब हम एक पूजन करते हैं तो हम अभी सामान्य से जब आप पूजन करने आते हो तो द्रव्य लाए, आपने द्रव्य से पूजा की, एक निश्चित पुण्य आप लेके चले गए। कुछ ऐसा अपनी भक्ति को अब ऐसे कन्वर्ट करो कि वो एक्स्ट्रा कुछ आपके साथ जुड़ा हो, आपको एक्स्ट्रा समय में काम देके जाए, वो आपके लिए ऐसी अर्जन वर्गणाएं दे जाए कि आपको लगे कि हाँ आज हमें कुछ एक्स्ट्रा है। अब उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत भी चाहिए। जब एक्स्ट्रा आपकी जॉब, जब आप कार्य करने के बाद कुछ अलग करते हैं या अलग ढंग से करते हैं, दो शैलियाँ हैं काम करने की। उतना ही काम
हम अलग ढंग से कर लें, उतने समय में कर लें, या हम अपनी समय सीमा बढ़ा दें। दो लाभान्वित कैसे होते हैं हम अपने यहाँ जीवन में? या तो आपका जो 8 घंटा है वो 8 घंटा में आप 12 घंटे का काम कर ले, तो आपका जो जॉब है या जो आपकी कंपनी है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज दे देती है कि कोई बात नहीं, हमें तो काम से मतलब था, हमें तो ये आप इतना काम अगर आपने कर दोगे तो हम इतना आपको चार्जेस एक्स्ट्रा देंगे, होता है। या फिर आप कहते कि भैया 8 घंटे की जॉब है, 12 घंटा आप काम ले ले तो एक्स्ट्रा आप 4 घंटे का देते तो 2 दे देती है। अब आपको ये सीखना है कि भाई समय तो लिमिटेड ही है, कितना है आपके पास? 5 आधी घंटा है पूजा के लिए, इससे ज़्यादा हमारे पास समय नहीं। अब उस आधी घंटे में हमें 2 घंटे का काम करना है, हमें एक्स्ट्रा चाहिए ना, हमें एक्स्ट्रा बोनस चाहिए, वो चीज़ सीखना है। उस नमोकार मंत्र को हम इस तरीके से अपना विषय बनाएं कि जो नमोकार मंत्र हमें 1 माला में देता था वही नमोकार मंत्र हमें 27 पढ़ने में देने लगे। हमें वही नमोकार मंत्र अब हमें ऐसा बन जाए हमारे जीवन में कि वही नमोकार मंत्र हमारे एक पद्य में देने लगे। क्योंकि ये बात सच है कि आचार्य महाराज नेमिचंद महाराज द्रव्य संग्रह में इसको खोल रहे हैं कि वही एक अक्षर में भी वही पुण्य दे सकता है जो आपको आपके 35 अक्षर में दे सकता है। 35 16 56 चतुर्देग मेघम, अब वो 1 में भी दे रहा है और आपको 35 में भी दे रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी विधि अगर व्यवस्थित हो जाए तो हमें दे सकता है। ठीक है, अब विधि समझ। अब जब हम पूजा करने आते हैं, अब पूजन करते समय हमारी बस थोड़ी सी जागृति हो तो अब हमें कुछ नहीं करना, वही पूजा करना है। लेकिन उसी परेड में हम अपने आप को बहुत कुछ, उस पुण्य को जो हम एक्स्ट्रा चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़ सकता है। समझ रहे हो कि नहीं? तो जोड़ना है कि नहीं? कि जो ऐसा है ठीक है महाराज चल रहा है, जोड़ना है कि नहीं? जो चल रहा है सो ठीक है महाराज, अब ठीक है ना, अपने को हमें क्या करना, हम तो, क्योंकि कुछ लोग इसमें संतोष रखते हैं कि भाई हमारे तो 2 रोटी मिल जाए, हमें तो उसमें संतोष। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमें तो भाग्य से बढ़ के पुण्य वो चाहिए जो पुरुषार्थ से मिलता हो। तो कुछ भाग्य के भरोसे अपना जीवन चलाते रहते, कुछ अपने भाग्य को पुरुषार्थ से इतना ऊंचा ले जाते हैं कि उन्हें अब भाग्य भी पीछे छूट के पुरुषार्थ उनका इतना ऊंचा हो जाता है कि भाग्य उनके पीछे पीछे होता है। कुछ लोग जीवन और भाग्य के पीछे पीछे चलते हैं और कुछ लोग के पीछे पीछे भाग्य चलता है। देखा कभी आपने ऐसे लोगों को? देखा जिनके पीछे पीछे भाग्य चलता है। जैसे धन्य कुमार के पीछे पीछे भाग्य दौड़ता है, और वही धन्य कुमार अकृत पुण्य था तो वो भाग्य के पीछे पीछे दौड़ा करता था। हमारे जीवन में यही होता है जब हम अपने जीवन को इस योग्य बनाना है। तो आप भाग्य के पीछे दौड़ना चाहता हो कि भाग्य आपके पीछे दौड़े? क्या चाहते हो? चाहते तो सब है, लेकिन चाहने से नहीं होता, वो करने से होता है। सुन रहे हो? तो अब आप सीखिए। अब हम उस नमोकार मंत्र का जब या हम पूजन का, क्योंकि पूजन की विधि को सीख लेंगे तो अभी हमें बहुत कुछ समझ में आएगा। मान लो अब हम उस पूजन की विधि को समझने का पुरुषार्थ करें। अब मान लो हम पूजन करने गए, हम जब पूजन करने गए सो हमने आह्वान किया। अब जब हम उसे आह्वान कर रहे तो हम आह्वान करते समय अब उस आह्वान में तादात्म्य लाएं। मतलब जिन अरिहंत की हम अब पूजन करने जा रहे हैं उन अरिहंत के गुणों में अपने द्रव्य गुण पर्याय के साथ जब हम उससे जुड़ाव हमारा लगाव होगा तो वही चीज, वही नमोकार मंत्र हमारे लिए वो पुण्य देगा जो हमें चाहिए। आह्वान कैसे करना? वो आह्वान हमारा जो होगा वो गुणात्मक आह्वान होगा। मतलब अभी तक हम क्या करते,
ओम ह्रीम पारसनाथ जिनेन्द्र अत्र अत्र अवतर संभव सट आवाज। अब हमने आह्वान कर लिया, अब पार्श्वनाथ जिनेन्द्र को बुला लिया, अब हमें ये सामान्य हो गया। अब हमें विशेष बुलाना है। जब हमें विशेष बुलाना है तो हमारा पार्श्वनाथ भी विशेष होगा अब, क्योंकि हमें विशेष उनसे चाहिए। अब क्या चाहिए वो डिपेंड आप पे करेगा। भाई आप उनसे संसार का ताप नाश करना चाहते हैं, आप उनसे शरण चाहते हैं, आप जो अरिहंत है उन अरिहंत भगवान से, जो पार्श्वनाथ भगवान है, जो भी आपके आह्वान का जो सब्जेक्ट बनाया है, वो पार्श्वनाथ भगवान अब आपके लिए भाई कौन सी समस्या है वो समस्या के साथ उन्हें आप बुलाइए, उस रूप में देखिए, उस रूप में ढालिए, अध्यात्म रूप से भी ढालिए और उन्हें गुणात्मक रूप से भी ढालिए, और जो चाहते उस रूप से उन्हें ढालिए। अब देखना आप कितनी जल्दी से आपके लिए वो सब कुछ वो प्राप्त, वो पुण्य आपके जीवन में आने लगे। यहाँ पे वो शिक्षा हमने ले ली तो सब कुछ सीख। अब वो पार्श्वनाथ भगवान जब हमें बने, अब वो हमें मान लो हमें भय सता रहा है, हमें निर्भय होना है, हमें ताप सता रहा है कि हम अंदर ही अंदर हमें ये भय है कि अब क्या करेंगे। अब हमें शरण चाहिए कुछ ऐसे व्यक्ति की जो हमें निर्भय दे, हमें अभय दे। अब ऐसे भगवान चाहिए तो वो कब होंगे? जो स्वयं तीन लोक के नाथ हो, जो नाथ हो। कैसे हो? अनाथ। क्या हम अनाथ की शरण में हम अभय प्राप्त कर सकते हैं? समझ रहे हो? जब जब अनाथों की शरण में जाओगे वो अभय नहीं दे सकते। संसार में जितने भी व्यक्ति हैं स्वयं अनाथ हैं। स्वयं संसार में जितने व्यक्ति क्या नाथ हैं किसी के? वो स्वयं अनाथ है कि नाथ है? अनाथ है, क्योंकि वो किसी पे डिपेंड है, वो किसी न किसी को की शक्ति के नीचे दबे हुए। वो या तो कोई माता पिता की शक्ति के नीचे, या कोई किसी पुत्र पे डिपेंड है, या कोई किसी अपने अधिकारी पे डिपेंड करता है, या कोई किसी की नौकरी करता है, या कोई किसी का मालिक के नीचे रहता है। मतलब खुद भी वो खुद अभी किसी की शरण में, और जो किसी की शरण में वो किसी को शरण नहीं दे सकता, और वो किसी को शरण नहीं देगा तो किसी का नाथ नहीं होने से वो अभय भी नहीं दे सकता। हमें जो अभय देंगे वो कौन देंगे? वो हमारे तीन लोक के नाथ होंगे। हमारी अरिहंत तीन लोक के नाथ है कि नहीं? अब हमें जब अभय चाहिए तो हमें कौन से अरिहंत देखना होंगे? जो स्वयं तीन लोक के नाथ हो। और सच बताओ वो कौन सा उनका वो चिन्ह होता है जो उन्हें तीन लोक का नाथ घोषित करता है? जल्दी बताओ। वो अरिहंत कौन सा है जो उन्हें तीन लोक का नाथ घोषित करता है? छत्र। छत्र है ना? समझो, अब तुम्हें वो तीन लोक के नाथ को वो देखना है जहां तुम्हें अभय चाहिए, जो तुम्हारे को निर्भय बनाए। तुम्हारे अंदर के सारे जितना भी भय सता रहा है, आपके अंदर जितनी भी आपको लगता है कि मेरी इन परेशानियों के मुक्ति का स्थान, मेरे अंदर की निर्भयता कहाँ से आएगी? तो वो अरिहंत वो होंगे। अब जब हमारा आह्वान होगा, वो आह्वान हमारा होगा उन अरिहंत का। कौन से अरिहंत का? जो तीन लोक के नाथ यानी अरिहंत से युक्त हो, छत्र से युक्त हो। छत्रत्रयम तव विभाति शशांक कांत। बोलो ना, ये जो तीन लोक, क्योंकि जो उन पे जो छत्र होता है वो किस चीज का द्योतक होता है? वो तीन चीज का, मध्य, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। अधो जब भी छत्र होगा, आप देखो वो, अब उन्हें देखें तो सबसे वाला नीचा छत्र बड़ा हो, फिर मध्य का उससे छोटा हो, और अंत का सबसे छोटा हो। क्योंकि तीन लोक का जब भी नक्शा बनेगा आप ऐसा ही बनेगा। आप देखिएगा, आपको हाथ कमर पे रखे पुरुष, हाथ खड़े हुए ऐसे खड़े,
छत्र का आकार जब बनेगा, जब तीन लोक के नाथ की घोषणा वो छत्र करता है, वो छत्र इस बात का है कि भाई वो अपने आप ही छोटा बड़ा छोटा छोटा, समझ रहे? उल्टा आप कभी कभी उल्टे छत्र लगा देते, बड़ा छोटा और फिर छोटा। नहीं, तीन लोक ऐसे नहीं बनता। उन्हें हमें वो छत्र स्वयं इस बात को बताने वाला है कि ये तीन लोक के स्वामी हैं, इनके अब इनके ऊपर कोई भी नहीं है, ये स्वयं निर्भय हैं, ये मुझे भी निर्भयता को देने वाले हैं, ये मेरी हर उस आतपत्ति को दूर करने वाले हैं, आतप को नाश करने वाले, इसलिए वो छत्र रूप में हैं। ये अरिहंत इस रूप में जब आह्वान आप करेंगे, ये कार्य देखो पूजा करते समय कितना आसान हो सकता है आपका। मान लो आपका ध्यान नहीं लग रहा है, कभी कभी आपको इमेजिंग नहीं होती है कि महाराज अब कैसे करें, हमें ध्यान नहीं लगता, तब आपके लिए ये पूजन करते समय इसका आश्रय लियो, इस आश्रय के साथ आह्वान किया करो। अब आह्वान सीख रहे हो कि नहीं? अब आपके ये है विशेष पुण्य का द्योतक। अभी तक तो हमने जय हो करा, अत्र अत्र उत करा और हम चले आए। अब हमें इस रूप में करने की विधि को बदलना है, क्योंकि कोई भी वस्तु जब तक उसकी विधि से नहीं जुड़ती तब तक आपके लिए वो कार्यकारी नहीं होती, हम उससे नहीं जुड़ पाते जो हमें प्राप्त होना चाहिए। अभी तक हमें क्यों प्राप्त नहीं हुई? क्या ईश्वर आपका ध्यान जाता है? आपका ध्यान जाता है ईश्वर? मैंने कहा ना, वस्तु होना और वस्तु का उपयोग आना, आपको उपयोग आना चाहिए। अब आप मान लो कि पूजा नहीं कर रहे हो महाराज जी, तो अब इन्हीं अरिहंत की शरण में जब भी जाओ, जब भी इनके दर्शन करो, मान लो आप सुबह दर्शन करने गए हो, मान लो आप शाम को दर्शन कर रहे हो, दोपहर में दर्शन कर रहे हो, किसी क्षेत्र पे दर्शन कर रहे हो, और जब आपको वो भय सताए, वो आतप सताए, अंदर से निर्भयता लाना हो, इन्हीं अरिहंत का मन में धारणा बनाइए। एक होता है रूपस्थ ध्यान। रूपस्थ ध्यान कभी किया? अरिहंत के उस रूप का ध्यान जिस रूप में आप चाहते हो, बस वही अरिहंत जब आपके रूपस्थ ध्यान में आपके सामने होता है तो वही अरिहंत आपके उस रूप में ढलने लगता है, वही प्रतिमा उस रूप में आपके सामने आने लगती है जब आप जो उससे चाहते हैं। बस विधि को सीख लो, विधि महत्वपूर्ण है। जब हम उस रूप में उन्हें देखेंगे, संसार की कितनी ही बुरी शक्तियां क्यों ना हो, संसार में कोई आपका कितना ही अहित करने के लिए निकला हो, संसार में कोई आपका कितना ही अहित सोचता हो, वो आपके बाल को भी बांका नहीं कर सकेगा जिस क्षण आप उस ध्यान में होंगे। ये पक्की बात आप मान के चलना। उसके साथ उस अरिहंत का वो बिंब गुणात्मक बिंब बन चुका है, ये उस शक्ति का द्योतक हो चुका है जिस शक्ति के नीचे अब बड़े से बड़ी शक्तियां अपने आप शरण प्राप्त होती है, शरण ले लेती है। इनकी शरण में आके कोई अब आपसे कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता जो आपके विरुद्ध में जाता हो। ये आपको पक्का मान के चलना। आपकी धारणा ऐसी बन पाएगी कि नहीं? मूर्ति नहीं, हमें क्या चाहिए? मूर्तिमान। ये याद रखेंगे, हमें मूर्ति नहीं चाहिए। क्या चाहिए हमें? हमारा वो मूर्तिमान हम हमारे सामने हो। आह्वान जब हो तो उस आह्वान में हमारा मूर्तिमान छत्र से युक्त हो और हमें वो दिशा देना है कि भगवान मैंने आपके चरणों में अपनी सूचना, अपनी आत्मा पर रख दिया, मुझे आप निर्भय बनाइए, मुझे आप उस शक्ति को देने का पुरुषार्थ दीजिए भगवान जिससे मैं अब निर्भय हो सकूं। मांगने की जरूरत तो वैसे भी नहीं है, क्योंकि पहले भी कहा था आपसे कि वृक्ष के नीचे छांव नहीं मांगी जाती, छांव तो अपने आप मिलती ही है। जो संपूर्ण देने को तैयार हो, समझ में आ रही ये? अब उन्हें आह्वान किया,
पूछना हो तो पूछते चलेंगे आप लोग भाई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाराज जी, दोनों से रिलेटेड। प्रज्ञाजन पूछती है महाराज जी कि माता पिता बनने के जिज्ञासु उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए कैसे अरिहंत की भक्ति करें और वो कौन से अरिहंत की भक्ति करें? बहुत अच्छा है। जो माता पिता बनना चाहते हैं, अब उनको उस माँ के रूप को देखना चाहिए जिस माँ ने ऐसे अरिहंत को जन्म दिया है। क्या? क्योंकि तुम उस मातृत्व को पाना चाहती हो जिसने इस संसार की सर्वश्रेष्ठ माँ बनी है। आप उस माँ को देखो जिस माँ ने उन अरिहंत को अपने गर्भ में रखा है। उस माता की शरण में जाओ, उस माता को अपना विषय बनाओ। स्त्रीणाम सतानि सतसो जनयन्ति पुत्रा नान्या सुतम दुपमम जननी प्रसूत प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुज सर्वादिशो ददति भानि सहस्रसिम प्राचेव दिग्जनयति स्फुरदंसुजाल। मैं उस माँ की शरण में हूँ जिस माँ ने उस पूर्व दिशा की भांति, जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्मती है, बाकी सभी दिशाएं तो चांद और तारों को तो जन्मती है, मुझे वो दिशा नहीं चाहिए, मुझे उस दिशा चाहिए जिस दिशा से सूर्य जन्मता है। मैं वो माँ बनना चाहती हूँ जहाँ से तीर्थंकर जन्मते हैं। मैं वो माँ बनना चाहती हूँ जहाँ से आचार्य विद्यासागर जी जैसे जन्मना चाहते हैं। मैं वो माँ बनना चाहती हूँ। उनके शरण में जाइए, आप देखो, आप उन्हें अपना विषय बनाइए, उनकी शरण लीजिए, आप निश्चित ऐसे ही रत्न को जन्म देंगी। और बता दिया कि निश्चित तौर पे उस बालक के ऊपर माँ का प्रभाव, उसकी विचारधाराओं का प्रभाव 100% नहीं 101% पड़ता है। 101% माँ की विचारधाराओं उस बालक से जुड़ी होती है। अब एक प्रश्न आया कि महाराज जी, भाई बालक डरता है, बालक जरा जरा सी बात पे डर जाता है। हमने एक बात पूछी कि उनकी माँ से पूछो कि उनकी माँ क्या सोचती थी जब ये गर्भ में था। तब पता लगा कि उनकी माँ डरी डरी रहती थी। किस बात से? कहीं बच्चा गड़बड़ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ हो जाए। जब पहली पहली माँ बनते तो ये भय सबके मन में, वो भय उस बच्चे के ऊपर हावी हो गया। देखो उसके सिद्धांत से जब बच्चा जन्मा, जन्म के कुछ साल बाद अब वो डर को प्राप्त हो रहा है, वो अंदर से डर रहा है। आपको बात समझ में आ रही? तो जिनको ऐसे माता पिता बनना है या जो ऐसी माँ बनना चाहती है, उन अरिहंत बालक से युक्त माँ को देखो जिस माँ के गर्भ में वो अरिहंत पल रहा है। जैसे वो माँ निश्चिंत है, वैसे अब तुम निश्चिंत होगे तो नियम से आपको भी ऐसी माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। समझ रहे? चलिए, और किसी को पूछना हो तो। और अब किसी से भी आपको, चूंकि अब प्रश्ना स्वाध्याय भी कर रहा हूँ इसके साथ साथ, तो आप पूछ सकते हैं। आपको जो इसके एक्स्ट्रा भी हो तो इससे भी आप पूछ लेना, ठीक है? नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, नमोकार मंत्र की जाप करने में मन क्यों भटक जाता है? मन की एकाग्रता जब नहीं जुड़ती, जब मन हमारी साधता नहीं है। एक बात याद रखना, मंत्र से पहले मन को साधना। हम लोग मंत्र की साधना करते हैं, हम मंत्र की साधना से ज़्यादा अगर मन की साधना करने लगे ना तो हमारा मन स्वयं मंत्र होने लगता है। अभी आपसे यही कह रहा था कि, और उसके लिए जब मंत्र को मन बना, कोई मंत्र बनाना हो तो मंत्र का आलम्बन लिया जाता है। नमोकार मंत्र का आलम्बन लिया क्यों जाता है आप जानते हो? नमोकार मंत्र से इतना लाभ नहीं होता, नमोकार मंत्र से जब मन सधता है उससे लाभ होता है। आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। जब रावण के जीवन में वो समय आया जब रावण विद्याओं की साधना करने निकला, विभीषण, रावण और कुंभकर्ण, ये तीनों भाई विद्याधर है, क्योंकि ये विद्याधर में जन्मे। अब इनके पिता ने जब इन्हें बताया कि तुम्हें अगर विद्याओं को साधना है तो तुम्हें जंगल में, वनों में जाना होगा, और ऐसे घोर वनों में गए। तब जब ये तीनों विद्याओं का, मंत्रों का आश्रय लेके मंत्रों को पढ़ रहे थे,
उस समय इतना घोर उपसर्ग हुआ तीनों के ऊपर, इतना घोर उपसर्ग। वहाँ पे एक देवता आया हुआ था उस वन में, तो देखा कि भाई ये वन में तीनों की साधना क्यों कर रहे हैं, तो कह रहे विद्याएं चाहते। तो उन्होंने उन दोनों तीनों को डराने के लिए इतने घोर उपसर्ग किए कि कहते हैं कुंभकर्ण और विभीषण दोनों डिग गए। वो इसलिए डिग गए कि रावण के साथ क्या होगा, उनके मन में रावण को लेके, उनके माता पिता को लेके, कि उसमें ऐसे दृश्य प्रस्तुत किए उन्होंने जैसे माता पिता का सिर अलग कर दिया है। उन्होंने देखा कि भाई दोनों भाइयों को मार दिया गया है, इन्हें खींचा जा रहा है। लेकिन रावण उस समय वो मंत्र रूप हो चुका था, रावण को एक क्षण भी नहीं डिगा वो। रावण के ऊपर इतने घोर उपसर्ग, यहाँ तक कि मंदोदरी को पकड़ के जब लाया गया तो ऐसे गर्दन काट दी गई, ऐसा दृश्य प्रस्तुत किया गया, लेकिन रावण हिला भी नहीं, एक इंच भी नहीं हिला। और कहते हैं कि जो मंत्र लाखों मंत्र पढ़ने के बाद रावण को सिद्धि होना थी, वो हजारों मंत्रों में ही उसे सिद्धि को प्राप्त हो गई। रावण अपने आप उस सिद्धि को प्राप्त कर गया। वो सारे देवता स्वयं वहाँ से हटके चले गए जब विद्या प्रकट हुई। इसमें एक चीज़ समझने का पुरुषार्थ करना, यहाँ पे हुआ क्या था? यहाँ पे कुछ नहीं हुआ था। यहाँ पे ये हुआ था, वो रावण अब मन को ही मंत्र बना चुका था। अब मन से मंत्र नहीं पढ़ रहा था, उसका मन ही मंत्र बन चुका था, मतलब वो अब मंत्र स्वरूप हो चुका था। इसलिए कोई देवता उसके साथ कभी भी कुछ नहीं कर सकता उसका। अब इस समय इतना गहरे जब हमारा मंत्र, तो सबसे अच्छा है, मन नहीं लग रहा है तो पहले मन की साधना को करने के लिए मंत्र का आश्रय लो, फिर मंत्र ही मन हो जाए, ऐसी साधना को बनाओ तो आपका मन फिर जरूरत नहीं आपको, वो खुद सदने लगेगा। पहले हम निर्विकल्पता को लाने के लिए आश्रय जरूर लें मंत्रों का, पहले हमारी काया को फिर मन को, इनको साधने का प्रश्न। हाँ पूज्य नमोस्तु महाराज।